ड्रामा निगारी का फन। ड्रामा निगारी उर्दू अदब की एक अहम तरीन सिन्फ है। ड्रामा की अगर हम उसके फ़न के बारे में पढ़ें तो ड्रामा यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है ड्रामाए, जिसके मायने हरकत, अमल और एक्शन, यानी हरकत करना, अमल करना, इशारों और किनारों में बात करना, कोई भी काम करना, तो वो ड्रामा कहलाता है। ड्रामा एक ऐसी सिन्फ है जो स्टेज पे पेश की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ कलाकार होते हैं, उनका लिबास होता है। ड्रामे के अंदर एक किस्सा बयान किया जाता है, जैसे अनारकली का ड्रामा, राधा कन्हैया का ड्रामा। तो ड्रामे में किस्सा होता है, उसके किरदार होते हैं, वाक़यात होते हैं और उसमें डायलॉग्स होते हैं। तो ड्रामा है वो हिंदुस्तान में सबसे पहले भरत मुनि और यूनान में अरस्तु ने ड्रामा निगारी को रिवाज दिया। ड्रामा उर्दू अदब की एक कदीम सिन्फ है। मैंने बताया ड्रामा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्रामाए से बना है, जिसके मायने हरकत और अमल के हैं। ड्रामा के लिए लफ्ज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बिना लफ्ज़ के भी ड्रामा इशारों और किनारों में किया जा सकता है। ड्रामा एक अमली ज़िंदगी का नाम है। इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह के वाक़यात और जो किस्से हैं वो उसके रद्द पेश अमल आते हैं, उसी को वो किरदार के ज़रिए या अपने ख़यालात के ज़रिए इजहार करता है, वही ड्रामा है। ड्रामा के बारे में ह्यूज ने लिखा है कि ड्रामा इज ए मिरर इन विच नेचर इज रिफ्लेक्टेड। तो ह्यूज ने लिखा है कि ड्रामा एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी फितरत है वो नज़र आती है। मुख्तलिफ फ़िक्रों ने, मुफक्किरों ने इनके अलग अलग अपनी इसके फ़न की तारीफ़ की है। ड्रामा अदब की एक सिन्फ है, लेकिन एक मामले में अदब से बिल्कुल अलग भी है। अदब लफ्ज़ों के बगैर वजूद में नहीं आता, यानी जो साहित्य है, जो किताबें हैं, वो लफ्ज़ों के बगैर वजूद में नहीं आती हैं। लेकिन ड्रामा ऐसा होता है जिसमें एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना हो, बल्कि इशारों से भी काम चलाया जा सकता है। ड्रामे के जब अज्जाए तरकीबी के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है किस्सा या प्लाट। तो किस्से के मायने कहानी, कोई किस्सा, कोई वाक़यात, कोई घटना। तो ड्रामे के अंदर एक किस्सा होता है। प्लाट के मायने उसकी जो बुनियाद है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से बनता है। जो किस्सा है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्लाट में किस्से के वाक़यात को, यानी किस्से की जो कहानी है उसको तरतीब के साथ में बयान करना है, वो प्लाट कहलाता है। तो यानी किस्से के तमाम वाक़यात जब एक ख़ास तरकीब के पाबंद होते हैं और इनमें बामायनी रब्त भी होता है, यानी एक दूसरे से लफ्ज़ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हर लफ्ज़ का एक अर्थ निकलता है और तसलसल के साथ उसको लिखा जाता है, कंटिन्यूसली उसको लिखा जाता है, इसको प्लाट कहते हैं। प्लाट सादा भी होता है, मुरक्कब भी होता है। यानी प्लाट है वो बिल्कुल सादा भी होता है, उसमें किरदार बहुत कम होते हैं। कुछ प्लाट है वो उसमें एक नहीं बल्कि 2-3 तरह के या 4-5 तरह के किस्से होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। किरदार निगारी है ड्रामा में, किरदार है वो उसकी जान है। किरदार ही ड्रामे की जान होते हैं, क्योंकि वो किस्सा है वो चाहे मुख्तसर हो या तवील हो, बड़ा हो या छोटा हो, किरदारों के बगैर वजूद में नहीं आ सकता है। बात निहायत अहम है कि हर किरदार का अपना एक मिजाज होता है, वो हकीकी ज़िंदगी के करीब हो। यानी किरदार जो है जितने हकीकी ज़िंदगी के करीब होंगे, जितने सच्चे किरदार होंगे, वो ड्रामा उतना ही बेहतर होगा। प्लाट उतना ही उम्दा होता है जब किरदार है वो हकीकी ज़िंदगी से जुड़े हों, सच्चे किरदार हों। किरदार के लिए ज़रूरी है कि वो इसी दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो, यानी हमारी जो समाजी ज़िंदगी है, मुआशी ज़िंदगी है, तो उसमें जो अच्छे काबिल लोग होते हैं या जो हमारे लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं, इस तरह के किरदार होने चाहिए जिनका असर है वो बहुत अच्छा पड़ता है कारी के ऊपर। जब उसको पढ़ता है, ड्रामे को सुनता है, देखता है, तो उसके लिए एक बहुत ही वो मुफीद साबित होता है। ड्रामे के अंदर मकालमा होता है, मकालमे के मानी डायलॉग्स।
تو کردار کے جذبے اور احساس کا اظہار ہے وہ مکالموں کے ذریعے ہوتا ہے. کردار اپنے بھاؤ، اپنے جو خیال ہیں، اپنے جو ترکیب ہیں، اس کو وہ اپنے مکالمے کے ذریعے وہ پیش کرتا ہے. مکالمہ ہے وہ زوردار اور پر اثر ہونا ضروری ہے. کردار کے عین مطابق ہی مکالمے ہونے چاہیے. جیسا کردار ہوتا ہے اسی کے متعلق ہی مکالمے ہونا چاہیے. پوزیٹیو کردار ہے تو مکالمے اسی کے حساب سے طے ہوتے ہیں، اور جو نیگیٹو کردار ہے وہ مکالمے اسی کے حساب سے لیے جاتے ہیں. یعنی کہ جیسا الفاظ اور جملے دلکش انداز میں ترتیب دیے جا سکیں. موضوع اور مقصد. ڈرامہ میں ایک طویل کہانی ہوتی ہے، ایک بڑی کہانی ہوتی ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. ڈرامہ کا موضوع اور مقصد بہت ضروری ہے. بغیر مقصد کے ڈرامہ ہے وہ دلچسپ نہیں ہو سکتا. ڈرامہ نگار کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ڈرامے کے ذریعے اپنے سماج میں یا معاشرے میں ایک پیغام دیا جا سکے، اور ڈرامے کے ذریعے وہ ایسے کرداروں اور ایسے کرداروں کو، شخص کو پیش کرتا ہے ہمارے سامنے کہ وہ ہمارے لیے ایک ہیرو کا کام کرتا ہے. ڈرامے میں مقصد کا اظہار وہ ہے طریقے سے ہوتا ہے. مقصد کا اظہار ایسے ہو کر پڑھنے والا پہ یہ نہ سوچے، یعنی پڑھنے والا یہ نہ سوچے کہ اس پر کوئی بات ہے وہ زبردستی تھوپ دی گئی ہے. یعنی اس طرح سے مقصد پیش کرنا کہ قاری اس سے مطمئن ہو اور قاری کو اس سے مفید فائدہ پہنچے. ڈرامے میں زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کی عکاسی ہونا ضروری ہے. جن زمانے میں جس طرح کے مسائل ہیں، جس طرح کے مختلف مسائل سے پریشانیاں ہیں، وہ اپنے ڈراموں کے ذریعے پیش کیا جانا چاہیے، جس سے معاشرے میں اس کا حل نکالا جا سکے، اس کی دشواری کو دور کیا جا سکے.